तो ये फायर ब्रिगेड कम से कम 1-1.5 घंटे बाद जा रही है, आग लगने के 1.5 घंटे बाद। तो चाय का तो मैं इतना दीवाना हो चुका था कि मेरे घर वाले जब भी चाय कल ये मशीन मेरी रेंट पे गई हुई थी और ये देखो शाम को जब वापस आई। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। कल रात को एडिटिंग करते करते मुझे लगभग 11:30 से 12 बज चुके थे और मेरी नींद पूरी हुई नहीं, लेकिन फिर भी मुझे उठना पड़ा। देखूंगा दिन में थोड़ी देर सो के थोड़ा बहुत कंपनसेट कर लूँगा। तो अभी मैं जिम के लिए तैयार हो रहा हूँ, आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो वीडियो के चक्कर में मैं गेट बंद करना भूल गया था और यहाँ देखो कितने लोग जा रहे हैं वॉक पे। और ये तो कुछ नहीं, अभी मैंने काफ़ी सारे और लोग भी देखे जो वॉक पे अभी निकल चुके हैं। तो अब लोग जनरली वॉक के लिए जाना स्टार्ट हो चुके हैं क्योंकि मौसम जो है अभी थोड़ा नॉर्मल हो चुका है, यानी कि सुबह सुबह टाइम ठंड कम हो चुकी है। फिर भाई मेरी तरह कॉफ़ी का गिलास लेके आ रहे हैं और ये काफ़ी लोग निकल चुके हैं वॉक के लिए। गुड मॉर्निंग भाई, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया। और ये दोनों आ गए। ये बस डांट ही सुनता रहता है सारी उम्र। तो ये देखो भाई काफ़ी लोग मेरे को दिख गए वॉक करते हुए। काफ़ी बच्चे, बुजुर्ग, बड़े सभी लोग अब धीरे धीरे निकल चुके हैं अपने घरों से वॉक करने के लिए। तो आप लोग पर अभी भी अपने बिस्तर में लेटे हुए हो, मेरे ख्याल से आप अगले 6 महीने भी नहीं उठने वाले। आ गए भाई हम जिम। तो आज फिर से हमें रिपीट करना पड़ेगा वही चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप वाला वर्कआउट, क्योंकि आज है हमारा पुश डे। तो वही वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं घर की ओर। और आज हमने लगाया था चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स। मज़ा आया काफ़ी, बहुत अच्छा वर्कआउट हुआ। अब डे बाय डे हम प्रोग्रेसिवली ओवरलोड भी करते जा रहे हैं। तो मिलता हूँ आपसे घर जाके। तो भाई ये आज की सुबह का नज़ारा। और पहले मैं भी वॉक करने के लिए आता था भाई, निकल के आ तो जाता था, फिर वापस जाने में हालत ख़राब हो जाती थी। फिर मैं कोई गाड़ी वाड़ी ढूंढता था कि जिस पे चढ़ के घर जा सकूं। तो इसलिए मैंने वॉक कैंसिल करके मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। ये देखो भैया कितना प्यारा नज़ारा है हमारे यहाँ का। ये रोड देखो, बिल्कुल पेड़ों से घिरा हुआ है, बहुत ग्रीनरी है हमारे यहाँ पर। और यहाँ के पेड़ के पत्ते भी देखो कितने ग्रीन है। यहाँ पर कोई पॉल्यूशन वॉल्यूशन इतना है नहीं, तो यहाँ का AQI लेवल भी है जो जनरली दूसरी दिल्ली के कंपेरेटिवली थोड़ा कम ही रहता है। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर सुबह सुबह वॉक करना। तो आ गया मैं जिम से वापस घर और अब जल्दी से मैं नहा के अपना दुकान के लिए तैयार होता हूँ। आज मैं ट्राई करूँगा इन गाड़ियों को भी धोने की, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया ये यहीं पर खड़ी हो गई, इन पे काफ़ी ज़्यादा धूल जम चुकी है। इधर दिखाओ पापा को, ये क्या है बाबू? गुब्बाला। इसको फुलाओ, हवा भरो इसमें। आ चुका हूँ मैं अपनी दुकान पर और थोड़ी बहुत झाड़ू वाड़ू लगा के साफ़ सफाई कर ली है। और अब मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव करूँगा जिससे धूल मिट्टी थोड़ी कम उड़े। तो मेरी दुकान का जो मुंह है वो है अपना ईस्ट साइड की तरफ, यानी जहाँ से सूर्य उदय होता है। और सुबह सुबह सूर्य को देखने का जो अवसर मिलता है वो सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मुझे। तो भाई हम डेली सभी मशीनों को चेक करते हैं और इनका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम करना हमें ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये मशीन हमें कभी भी धोखा दे सकती है। तो इनको बिल्कुल हमें टाइम टू टाइम इनको प्रॉपरली चेक करना पड़ता है। इसमें जो भी वियर एंड टियर होता है उसको टाइम टू टाइम रिपेयर भी करना पड़ता है, तभी जाके हम अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं। मैं अपनी हर मशीन पे नंबर डाल के रखता हूँ ताकि मुझे इसका रिकॉर्ड मेंटेन करने में आसानी हो और मुझे पता रहे कि मैंने कब किस मशीन की क्या सर्विस की, क्या पार्ट चेंज किया। तो मेरी हर मशीन में अगर आप देखोगे तो आपको नंबर मिलेगा। हर मशीन में मैंने नंबरिंग कर रखी है। कल ये मशीन मेरी रेंट पे गई हुई थी और ये देखो शाम को जब वापस आई तो ये यहाँ से टूट चुकी है। तो ये भी एक टाइप का नुकसान है जो मुझे इस बिज़नेस में झेलना पड़ता है। और हमारे ज़्यादातर कस्टमर जो होते हैं वो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, तो मैं उनको फोर्स नहीं करता, उनको प्रेशर नहीं डालता कि तुम मेरे को ये रिपेयर करवा के दो या पेमेंट करो। तो मुझे भुगतना पड़ता है, ये भी एक पार्ट ऑफ द बिज़नेस है।
जिसमें फ़ायदा तो होगा पर लेकिन घाटा भी हमें झेलना पड़ेगा। तो भाई इस मशीन में हमने लगा दी एक दूसरी पुरानी मशीन की नेक, जो हमारे पास एक्स्ट्रा रखी हुई थी, क्योंकि जो इससे पहले जो हमने नई नेक लगाई थी उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से वो जल्दी टूट गई। तो अब हम यही कोशिश करेंगे कि ये ना टूटे। इसका हमने अंदर से पिस्टन रिंग सब चेंज कर दिया है। सुबह सुबह वर्तिका खेलती फिर रही है, इसको मैं घर भेजने की कोशिश कर रहा हूँ पर ये बिल्कुल घर नहीं जा रही। बाबू आजा, इधर आजा। किसका बाबू है? तेज बोल, किसका बाबू है? ओए पापा क्या ले लिया बाबू ने? क्या करेगा इसको बाबू? दही खाएगा। कौन है? कौन है? इधर देखो, इधर देखो, गांधी जी। तो भाई दुकान से हो चुका हूँ मैं ऑलमोस्ट फ्री। अब मैं जा रहा हूँ अपना ब्रेकफास्ट करने, तो आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज के ब्रेकफास्ट में क्या है। भैया ये है मेरी आज की डाइट, जिसमें वही अगेन सोयाबीन और वही धुली मूंग, क्योंकि ये बहुत आसानी से बन जाती है, इसको रात को भिगो के नहीं रखना पड़ता। और उसके अलावा 100 ग्राम दही है और थोड़े से खीरे हैं। तो अगेन इससे मुझे फिर से वही 40 ग्राम के आसपास, 35-40 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। तो ये मेरे दिन की फर्स्ट मील है, जो कि ब्रेकफास्ट भी है मेरा। और खिलाओ पापा को, खिलाओ, खिलाओ, जल्दी खिलाओ बाबा। आओ आओ। किसका फोन है बाबू? कौन है? मुझे आ चुकी है कस्टमर की कॉल और उसको मैं जा रहा हूँ एक मशीन डिलीवर करने, जो गुरुजी के आश्रम के बिल्कुल पास में काम कर रहे हैं, और वो है मेरे रेगुलर कस्टमर, तो मुझे जाना ही पड़ेगा उनको मशीन देने के लिए। तो मैंने जॉब भी करके देख ली, मेरे को उतना मज़ा नहीं आया जितना अपना काम करने में मज़ा आता है। अपना काम चाहे छोटा हो पर फिर भी आप रिलैक्स रहते हो, उसमें जितनी मेहनत डालते हो, जितने एफर्ट्स डालते हो, उसका रिजल्ट आपको ही मिलता है। आप दूसरे के लिए मेहनत नहीं करते उसमें। तो इसलिए मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया, हालांकि 1-2 साल हो चुका है। तो आज जाना पड़ रहा है भाई मुझे गुरुजी वाले रास्ते पे। इधर मेरा कुछ काम पड़ता तो नहीं है, कभी कभी छठे चौमा से मशीन वगैरह डिलीवर करने के लिए यहाँ चला जाता हूँ मैं। ये है गुरुजी का आश्रम, ये शिवलिंग। हालांकि ये मंदिर तो हमने 15 साल पहले भी यहीं देखा था, पर ये धीरे धीरे अभी जाके इतना पॉपुलर हुआ है जब से यहाँ पर गुरुजी ने समाधि ली है। ये जितनी भी प्रॉपर्टी आप देख रहे हो सारी राधा स्वामी की है मेरे लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड वाली भी। तो राधा स्वामी को हल्के में मत लो कभी भी। तो भाई मुझे दिख गए मेरे कस्टमर, वो खड़े हैं उस साइड, जिनको मशीन देने आया हूँ मैं, मिस्टर गंगाराम जी। तो ये मशीन मैंने डिलीवर कर दी भाई। ये वही मशीन है जो मैं अभी डिलीवर करने आया था, और अभी इसको टेस्ट कर रहे हैं लोग। तो दोस्तों मशीन डिलीवर करने के बाद मैं अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, और मैं ऑलमोस्ट पहुँचने भी वाला हूँ। और आज मेरे ख्याल से मुझे कहीं जाना नहीं है, तो आज का प्लान है केवल रेस्ट। देखते हैं अगर कोई कॉल ना आ जाए, बस अगर कॉल आ गई तो फिर मुझे जाना पड़ जाएगा। मेरी के देखे तू आँखों में तू बस विक्रम की। तो ये एक हाइड्रा खड़ा है मेरे घर के सामने, और इसने मेरी दुकान के जस्ट सामने ही 2 खंभे यानी पोल उतार दिए बिजली के। पता नहीं मैं कैसे एंट्री करूँगा यहाँ से। मेरा रास्ता ब्लॉक करके बेचारे काम कर रहे हैं, इन्होंने बोला थोड़ी देर का काम है, मैंने अपनी गाड़ी उधर लगा दी। तो ये मेरा भाई बैठा है पबजी खेल रहा है। दोस्तों ये वही गेम है जिसने मेरे जीवन के 4 से 5 साल बर्बाद किए हैं, और अब इस गेम से मैं इतनी नफरत करता हूँ कि अब मैं इसको देखना भी पसंद नहीं करता।
दोस्तों मौसम हो रहा है अच्छा और मैंने बहुत सोने की कोशिश करी पर मुझे नींद आई नहीं। और अब लगभग 4 बजने वाले हैं और मुझे दुकान भी खोलनी है। तो पहले मैं जाता हूँ अपने लिए बॉइल्ड एग्स वगैरह लेके आता हूँ और उसके बाद दुकान पे मिलता हूँ आप लोगों से। तो भाई ये जो पुल है अभी तक नहीं हटे हुए घर के सामने से, इसलिए गाड़ी मेरे को थोड़ा बाहर खड़ी करनी पड़ी। इन्होंने बोला है कि शाम तक हट जाएंगे, बाकी वेट करना पड़ेगा अब। तो भाई बॉइल्ड एग्स लेके हम जा रहे हैं घर की तरफ और बाबू के लिए मैंने चीज़ी ले ली। तो दोस्तों शाम का टाइम है और ये टाइम होता है लोगों का चाय पीने का और मेरा टाइम है अंडे खाने का, प्रोटीन इनटेक कंप्लीट करने का। तो आज से 2.5 या 3 महीने पहले की बात करूं तो मैं अभी दिन की 7वीं या 8वीं चाय पी रहा होता, पर फिर मैंने उनको कंट्रोल करके पहले मैंने 2 चाय की, एक सुबह एक शाम। फिर मैंने क्या किया, उनकी क्वांटिटी काफ़ी कम कर दी, ओनली कप में पीना स्टार्ट किया, बहुत कम। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने चाय कर दी दिन में 1, और उसके बाद फिर मैंने चाय टोटली बंद कर दी और अब मैं चाय बिल्कुल नहीं पीता। तो दोस्तों चाय पीना कोई बुरी बात नहीं है, पर किसी भी चीज़ की अति जो है वो दुर्गति की ओर ले जाती है। मैं पीता था दिन में 10 से 12 चाय, 7 से 8 चाय, मतलब लगा लो 5-7 तो बिल्कुल नॉर्मल थी, बेर मिनिमम थी, इतनी तो पीनी थी। और जो वैसे नॉर्मली एक कप चाय में लगभग 100-125 कैलोरी होगी, पर जो हमारा कप होते थे उसके हिसाब से अगर काउंट करूँ तो वो 150-200 के आसपास होती थी। तो अगर मैं बेर मिनिमम 5 भी मान लेता हूँ दिन की, तो लगभग 1000 कैलोरीज़ या आप 700-800 कैलोरीज़ मान लो, वो तो उतनी तो मैं वहाँ से ही ले लेता था। और फिर मैं सोचता था कि मेरा वेट कम क्यों नहीं हो रहा, मेरा वेट क्यों बढ़ रहा है, मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ। तो भाई ये कुछ ऐसी हिडन चीज़ें होती हैं जो आपको पता ही नहीं लगता कब आपकी कैलोरीज इनटेक बढ़ाती रहती हैं और आपको धकेलती रहती है मोटापे की तरफ। चाय का तो मैं इतना दीवाना हो चुका था कि मेरे घर वाले जब भी चाय बनाते थे तो मेरे से पूछते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था ये तो पिएगा ही पिएगा और कोई पिए ना पिए। तो भाई अभी पता लगा है कि थोड़ा बस स्टैंड पे जहाँ पर पुलिस के द्वारा जब्त की गई गाड़ियाँ खड़ी रहती है पुलिस चौकी के पास, वहाँ पर आग लग चुकी है और ये सारा धुआं उसी गाड़ियों से आ रहा है। तो ये फायर ब्रिगेड कम से कम 1-1.5 घंटे बाद जा रही है, आग लगने के 1.5 घंटे बाद। और एक नहीं और भी 1-2 और आ रही है। दोस्तों आग लगी थी 1.5 घंटा पहले और अब ये 2 फायर ब्रिगेड यहाँ से जा रही है। भाई टाइम हो चुका है 6:37 और मैं आ गया हूँ अपना डिनर करने के लिए। मैं अभी दिखाता हूँ आपको कि मेरे डिनर में आज क्या बना हुआ है। तो भाई डिनर बहुत ही सिंपल है, इसमें थोड़ी बहुत सब्जियां हैं और जो मेन प्रोटीन सोर्स है वो है पनीर और सोया चंक्स, जिससे मुझे अगेन 35-40 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। ऊपर से थोड़ी सी दही और थोड़ा सा जो है खीरा काट के रखा है मैंने। बस यही मेरा डिनर है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं खाने वाला। रोटी वगैरह मैं अवॉइड करता हूँ, नहीं खाता बिल्कुल भी। देखो इसकी जिद, मेरे को अपने हाथ से नहीं खाने दे रही, ये खिलाएगी मेरे को। तो दोस्तों सुबह सुबह मुझे जिम में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो ज़्यादातर मंडे को आते हैं या 1 तारीख से आते हैं या मोटिवेशनल गाने चला के सुनते हैं। तो उनको देख के मुझे अंदाज़ा हो ही जाता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन आएंगे, इसके बाद ये कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो लोग केवल मोटिवेशनल सॉन्ग सुन के, थोड़ा बहुत मोटिवेट होके, किसी की बात सुन के या कोई रील देख के एक्साइटेड होके आ जाते हैं जिम में अपने आप को चेंज करने के लिए। क्योंकि मोटिवेशन आपको कोई काम करने के लिए उत्तेजित तो कर सकता है, पर लेकिन मोटिवेशन आपको उस काम को लंबे समय तक करने के लिए जो फ्यूल चाहिए, जो है डिसिप्लिन, वो आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता। और वो डिसिप्लिन प्राप्त करने के लिए आपको खुद से लड़ना पड़ेगा और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा और आपको खुद में धीरे धीरे थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी जो काफ़ी लंबे समय से जो आपकी हैबिट बनी हुई है वो चेंज हो सके। तो दोस्तों मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, मैंने कोई इतनी बड़ी अचीवमेंट तो नहीं कर ली लाइफ में, पर फिर भी एज अ फ्रेंड, एज अ भाई, आप कुछ भी कंसीडर करो मुझे, उस हिसाब से मैंने जो चीज़ें, चाहे मैंने थोड़ी भी लाइफ से थोड़ी भी लर्निंग ली है, तो मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करूँगा आप लोग मुझे जज नहीं करेंगे, आप लोग मेरी बात को समझेंगे, मेरे मैसेज को समझेंगे और अगर आपको कुछ अच्छा लगेगा तो आप उसे फॉलो करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही और मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि अभी मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी है और सुबह की कुछ तैयारी भी करनी है और इसके अलावा मैं काफ़ी दिनों से टाइम पे सो नहीं पा रहा हूँ।
तो मैं आज कोशिश करूँगा कि थोड़ा जल्दी सो जाऊँ। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी, और यदि आपको मेरी वीडियोज़ में कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल द विक्की शो को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपनी राय देने के लिए कमेंट ज़रूर करिए। तब तक के लिए बाय।